हेलो दोस्त, मैं मिथिलेश चौधरी। आज के मोटिवेशन क्लासेस में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि उस सब्जेक्ट पर लेकर के आऊंगा जो सभी लोग जानते हैं और जान करके भी अनजान बने हुए हैं, जैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर हमारा विनाश का जो समय आता है, जब हमारा शनि ग्रह चालू होता है, तो हमारा बुद्धि जो है काम नहीं करता, भ्रष्ट कर जाता है। वो विपरीत में ही चलना शुरू कर देता है, किसी का कहना नहीं मानते। कोई आपको अच्छा बोलता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो समझ लीजिए कि आपका विनाश का समय आ गया है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस तरह से रामायण में रावण जो है सीता जी को अपहरण करके लेके आता है, तो सीता जी को लौटाने के लिए जो मंदोदरी होती है, रावण की वाइफ जो मंदोदरी होती है, बार बार रिक्वेस्ट करती है, हे प्रभु उनके सीता सती को लौटा दो पिया, वरना सोने की लंका दहल जाएगी। रात को मैं स्वप्न ऐसी देखी पिया, एक बंदर ने लंका जला के गया। इतना उसको मंदोदरी जो थी बहुत ही सात्विक विचार की थी। वो बोलती है, हे स्वामी, मेरे अंदर रात को जो स्वप्न लोग देखते हैं वो हकीकत में बदलता है। वो बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि आप जो है दूसरे की पत्नी को, शादीशुदा को ला करके रखना अपने घर में, ये अपराध माना गया है पहले से भी और आज भी। जिस तरह से बाली भी अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को बहुत दिन तक रखा और अपने भाई को मजबूर कर दिया था किष्किंधा पर्वत पर रहने के लिए, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। उसी तरह से रावण भी विभीषण को लात मार के अपने राज्य से निकाल दिया था और विभीषण श्री रामचंद्र से मिल गया था। तो कहने का मतलब है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। उधर बाली को बुद्धि काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसका विनाश हो गया। उधर जो है रामायण में श्रीलंकापति रावण का भी किसी का भी समझाने पर, अपने भाई के भी समझाने पर वो समझ में नहीं आया। मंदोदरी उनकी जो धर्म पत्नी थी वो भी बार बार समझा रही है, फिर भी उनको समझ में नहीं आया। तो लास्ट में क्या होता है, विनाश हो जाता है। उसी तरह से आज भी हमारे परिवार में, आज भी हमारे समाज में सास बहुओं में एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, घर को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो उनके बुद्धि जो है विनाश की तरफ चली जाती है और कुछ दिन के बाद परिवार बिखर जाता है। दो भाइयों में होता है, सास बहू में होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। जैसे कि हमारे स्टाफ काम करते हैं साथ में, एक लंबा समय तक करते हैं। तो जिस तरह से कंपनी का डेवलप होता है, तो हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए रहते हैं उनका भी डेवलप भी इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर दोनों का डेवलप नहीं होता है, दोनों पारस्परिक डेवलप नहीं करते हैं, तो वहाँ पे जो बुद्धि है एक दूसरे का अपोजिट चलने लगती है, तो वहाँ पर भी विनाश होने लगता है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसी को आप देखा होगा, कई लोग उसको समझाते हैं। अगर समाज ऐसा है कि हर चीज वोट से ही होता है, जैसे आज किसी लीडर को बनाना है तो इलेक्शन होता है कि मतलब उसके पक्ष में कितने लोग फेवर कर रहे हैं। उसी तरह से अगर कोई भी सिचुएशन आपसे हैंडल नहीं हो रहा है तो वक्त के ऊपर छोड़ दीजिए, आप जल्दबाजी मत करिए। वक्त के हिसाब से आपके जो भलाई करने वाले हैं उन लोगों का सजेशन लीजिए। सजेशन लेकर के कौन क्या सजेशन दे रहा है, अगर एक ही सजेशन को 10 लोग
अगर है तो 10 लोगों में से 8 लोग एक ही सजेशन को आपको दे रहे हैं, तो उस सजेशन को मान लेना ही आपके लिए हित में होगा। लेकिन आप 10 में से 8 जो सजेशन दे रहे हैं उनकी बातों को आप नहीं मानते हो, 10 में से 2 जो लोग हैं जो सजेशन दे रहे हैं आपको, वो सजेशन 2 लोगों के सजेशन पर चलते हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप किसी का सलाह को न मान करके, किसी के विचार को नहीं समझ करके आप अपना मनमानी जब करने लगते हो, आपको ईगो आता है, अहंकार आता है, घमंड होता है, गुस्सा आता है, किसी का सुनते नहीं हो, तो वहां पे आपका जो है, जहाँ क्रोधतः काल है, जहाँ क्षमातः है। आप कहा गया है कि जहाँ पे क्रोध आएगा वहां पे आपका मौत निश्चित है, और जहाँ पे धैर्य है तो वहां पे आपको कोई मार नहीं सकता है। तो मेरे दोस्त, विनाश काले विपरीत बुद्धि आपने देखा और समझा भी, तो आप भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो थोड़ा पेशेंस रखिए। एक कोई आपको एडवाइजर है, सलाहकार है, कोई आपका सीनियर है, कोई आपका बॉस है, कुछ आपके हित के लिए बात करता है, तो आप उनकी बातों को नजरअंदाज मत कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस से काम करो। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।